मंजिलो मकसूदो कुरान दीगरस्त, रस्मो आईनी मुसलमान दीगरस्त। चांद का मंजर भी खामोश था। रोशनी हल्की सी लहरें बनकर फिजा में तैर रही थी। यहाँ वक्त रुकता भी है और बह भी जाता है। इसी नूरानी प्लेटो पर जावेद इकबाल के साथ कदम रखता है। ये वो मकाम है जहाँ इमेजिनेशन अपनी असल कुव्वत में आती है। इकबाल इस बात के इशारे देते हैं कि चांद के राज इमेजिनेशन की कुदरत है। यहाँ दिमाग एक ही वक्त में कई मुमकिन सोचों में रहता है। यही क्वांटम सुपरपोजिशन का अदाब इजहार है, जहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में कई हालतों में होता है। चांद का रेल्म इंसान को एक पैगाम देता है। क्वांटम फिजिक्स कहते हैं कि सुपरपोजिशन में सिस्टम एक ही वक्त में मल्टीपल स्टेट्स में होता है। इंसानी इमेजिनेशन भी इसी किस्म का फील्ड है। इंसान एक ही लम्हे में सोच सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होने की उम्मीद है, क्या होने का डर है। यही सारी स्टेट्स एक साथ चलती हैं। ये क्रिएटिव सुपरपोजिशन है। इकबाल ने चांद पर इसी कुदरत को महसूस किया था। उनके अल्फाज, माह की फजा में है फिक्र रवानी, हर सोच यहां बन जाए सुरूद जिंदगी। कुरान इमेजिनेशन को ख्याल, बसीरा और तफक्कुर के जरिए एक्सप्लेन करता है। अल्लाह कहता है, अफला ततफक्करून, अफला याकिलून, यानी अल्लाह पूछता है, क्या तुम सोचते नहीं, क्या अकल इस्तेमाल नहीं करते। यही थॉट एक्टिवेशन क्वांटम इमेजिनेशन की असल बुनियाद है। कुरान इंसान को ऑब्जर्व करने का हुक्म देता है। इंसान देखे वो किस चीज से पैदा हुआ। यह ऑब्जर्वर इफेक्ट की रूहानी सूरत है। जिस चीज को तुम तवज्जो से देखते हो वो बदल जाती है। चांद की दुनिया इमेजिनेशन के ऑब्जर्वर को ताकत देती है। यानी अगर तुम किसी ख्याल को देखते रहो वो हकीकत बन सकता है। चांद के सफर में इकबाल एक रूहानी मौजूदगी से मिलते हैं। वो निगहबान हैं। वो कहते हैं, ऐ मुसाफिर ज़मीन, यहाँ ख्याल की गर्दिश से कायनातें जन्म लेती हैं। यानी जब इंसान का दिमाग खुला होता है तो वो अपने अंदर की अनदेखी दुनियाओं को हकीकत में ला सकता है। क्वांटम एक्सप्लेनेशन में इमेजिनेशन इज इक्वल टू वेव फॉर्म, डिजायर विल इज इक्वल टू मेजरमेंट, एक्शन इज इक्वल टू कोलैप्स। जब इंसान फैसला करता है तो इमेजिनेशन की वेव रियलिटी में कोलैप्स होती है। यह बिल्कुल क्वांटम वेव फंक्शन कोलैप्स जैसा है। चांद पर इकबाल ने लिखा, ख्याल से बनाता हूं मैं आलम नौ, ये सदी भी मेरी, अगला कर्ण भी मेरा। यहां इकबाल ये बताते हैं कि ये वो ताकत है जो वक्त और कुदरत को सीधा कर देती है। चांद का रेल्म सिखाता है, इमेजिनेशन बिना लिमिट के होती है। क्वांटम लेवल पर कोई बाउंड्री नहीं, हर चीज पोटेंशियल है। जो सोचा जाए वो एक वेव फॉर्म बनाकर वजूद रखता है। क्वांटम फील्ड्स में पोटेंशियल स्टेट्स हमेशा मौजूद होती हैं। तवज्जो से वेव फॉर्म स्टेबलाइज होती है। ऑब्जर्वर इफेक्ट के मुताबिक देखना रियलिटी को शेप देता है। अगर नीयत साफ हो तो इमेजिनेशन हाई फ्रीक्वेंसी बनती है। हाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पिरिचुअल अलाइनमेंट। कुरान एक इशारा देता है, हर चीज के खजाने हमारे पास हैं, यानी पोटेंशियल स्टेट्स गैर मदियाती फील्ड्स में मौजूद हैं। क्वांटम फिजिक्स कहती है, एवरीथिंग एग्जिस्ट फर्स्ट एज प्रोबेबिलिटी। कुरान कहता है, एवरी पॉसिबिलिटी रिजाइड्स विद अल्लाह। दोनों एक ही राज के मुख्तलिफ ज़बानें हैं। जावेद इकबाल से पूछता है, बाबा क्या इमेजिनेशन हकीकत को बदल सकती है? इकबाल मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, जब खुदी जागती है तो सोच भी अल्लाह की अमानत बन जाती है, और जब सोच उभर जाए तो कुदरत भी उसका रास्ता खोल देती है।
चांद की रोशनी उन दोनों को घेर लेती है। पूरी फिजा में एक ही पैगाम गूंजता है, तखय्युल इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएशन। ये एपिसोड क्वांटम कॉन्शियसनेस के सबसे दिलो जिगर हिलाने वाला सबक देता है। जो तुम सोच सकते हो वो किसी न किसी रेल्म में मौजूद होता ही होता है।